माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ, हो सकता है वो आपके दिलों को, हमारे दिलों को भावुक करेगी। एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम राहुल है। राहुल नाम का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से पूछ करके हर काम करता है और घर में किसी प्रकार का कलह न हो, कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो, तो इसलिए अपनी पत्नी को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेकर के चलता है। और नियम भी है कि घर में हम सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, जहाँ अति हो जाती है वो खराब होता है। तो राहुल की मदर राहुल के पास नहीं रहती, क्योंकि राहुल की जो पत्नी है वो राहुल की मदर को रखना नहीं चाहती है। तो परेशानी होती है, घर में कलह होता है, तो इसलिए राहुल अपनी मदर को अलग रखता है। अलग रखता है तो मिलने जाता है, उसको समय समय पर कुछ पैसे भी देता है, कुछ सहायता भी देता है। क्योंकि इस कलयुग में ऐसा देखा जा रहा है कि एकल परिवार अधिक बढ़ रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, और संयुक्त परिवार की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि एकल परिवार की अलग कुछ विशेषताएं नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि राहुल की जो माँ अलग रहती है, वो कितने कष्ट में रहती है, क्योंकि दूसरा भाई भी उसका कोई नहीं है। और उसके खाने पीने की व्यवस्था, राहुल कुछ चीज़ें अपने घर में नहीं बताता, अपनी पत्नी को शेयर नहीं करता, तो अपनी माँ के खाने खर्चे के लिए इधर उधर से कैसे भी व्यवस्था करता है। अगर माँ को कष्ट हुआ तो बेटे को कष्ट होगा, क्योंकि बेटे को माँ बड़ी मेहनत से सहेजती है, प्यार से पालती है, और माँ में जो भावनाएं होती हैं वो बेटे में जो आती हैं। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि पत्नी के सामने राहुल झुकता है, और एक दिन फ़ोन आता है। तो फ़ोन आता है तो राहुल फ़ोन पिक करता है। फ़ोन पिक करने के बाद में कहता है, हाँ माँ जी बोलिए, हाँ माँ बोलो। तो उसमें उसकी राहुल की पत्नी के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं फिर माँ का फ़ोन आ गया। माँ का फ़ोन आया तो उसके पत्नी की विचारों की श्रृंखला चलने लगती है। कहते हैं माँ का फ़ोन आया है, वो कुछ पैसे मांगेगी, हेल्प मांगेगी, मेरे पति को एंगेज करेगी, हमको परेशान करेगी, इसको यहाँ भी चैन नहीं है और ढंग से नहीं रहती, बार बार फ़ोन करती है, तमाम बातें उसके मन में आती हैं। और फिर वो चूँकि राहुल माँ से बात कर रहा है और कह रहा है हाँ माँ बताओ, तो माँ उधर से कुछ पैसे की डिमांड करती है कि बेटा मुझको कुछ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो कहता है कि हाँ माँ, सबसे पहले माँ ने पूछा सैलरी आपकी मिल गई? बोले हाँ सैलरी। तो सैलरी जैसे शब्द आता है तो वो इशारे से उसको चुप कर देती है अपने पति को। राहुल कहती है धीमे से, कह दो अभी सैलरी नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है। तो फिर वो कहता है कि हाँ माँ अभी सैलरी नहीं मिली है, सैलरी में टाइम है, जबकि सैलरी मिल चुकी थी। और फिर बोले कि बेटा कब सैलरी मिल जाएगी? हाँ बेटा 2-3 दिन में कोशिश करिए सैलरी मिल जाए, तो मुझे पैसे की व्यवस्था करिए, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो कहता है 10,000 की ज़रूरत है। तो फिर वो अपनी पत्नी की ओर देखता है। पत्नी कहती है कि 10,000 बिल्कुल नहीं है, 10,000 हम कहाँ से देंगे, क्या देंगे, हमारे खर्चे नहीं है क्या? तो इस पर फिर वो कहता है कि माँ हाँ ठीक है हम विचार करते हैं, तो सैलरी मिलने दो। लेकिन फिर उसकी माँ कहती है कि बेटा 10,000 की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो तुम 5,000 ही हमको दे देना। तो 5,000 का नाम वो बातचीत कर रहा है, तो उसकी पत्नी साइड में आकर के सुन रही है। 5,000 की जब बात होती है, 5,000, तो कहती है 5,000 भी कहाँ से देंगे, हमारे और खर्चे नहीं है क्या? तो 5,000 के लिए भी उसकी पत्नी मना करती है। और इस पर फिर वो कहता है कि माँ 5,000 की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे भी इस महीने में बड़े खर्चे हैं। तो फिर कहती है माँ कि बेटा 5,000 नहीं है तो 2,000 की तो व्यवस्था कर देना, तो जरूर कर देना। तो उसकी पत्नी मुंह बना करके कहती है कि चलो ठीक है 2,000 की तो कर देंगे, कोई बात नहीं, इनसे कह दो कि 2 दिन बाद 2,000 रुपये हम भेज देंगे। तो वो जो राहुल है वो कहता है कि सासू माँ आपको 2,000 की व्यवस्था हम कर देंगे। तो जैसे ही वो कहता है सासू माँ, तो उसकी पत्नी के कान खड़े हो जाते हैं। बोले क्या कहा सासू माँ, तो ये कौन है?
बोले कि हाँ, मैं अपनी सासू माँ को ही माँ संबोधित करता हूँ और ये सासू माँ का ही फ़ोन है। तो बोले तो उससे बड़ा कष्ट होता है, ये तो मेरी माँ है। तो बोले हाँ, ये आपकी माँ को ही मैं सासू माँ और माँ कह रहा था। तो वो कहती है कि ये क्या हो गया मुझसे, वो सन्न रह गई। यानी अब ये देखिए, अगर वो राहुल की मदर थी तो उसको 2000 रुपये देने के लिए बड़ा जोर पड़ रहा था। तो वो अगर उसकी पत्नी की माँ है तो वो सन्न रह गई, परेशान हो गई और कहती है ये तो मुझसे गलती हो गई। यानी राहुल की मदर के साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें गलती नहीं हो रही है, अपनी माँ के साथ में इस तरह का अगर व्यवहार हो गया पत्नी का तो वो गलती हो गई। तो इस पर फिर वो उसके आंसू निकल आते हैं। आंसू निकल आते हैं तो कहता है लाओ मुझे फ़ोन दीजिए। उसकी पत्नी कहती है, तो फ़ोन उसकी पत्नी को दे दिया जाता है। फ़ोन पे बात करती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। बोले कि माफ़ तुझे मैं कैसे कर दूँ, तुझे तो तैने तो एक व्यक्ति का नहीं 3 लोगों का दिल दुखाया है। यानी तूने अपने पति का दिल दुखाया है, तूने मेरा दिल दुखाया है, तूने जो भावनाएं तेरी अपनी सास के प्रति हैं यानी राहुल की माँ के प्रति हैं तो उनका भी दिल दुखता होगा। तो तुम तो व्यवहार स्वभाव से कुटिल हो, अच्छी नहीं हो, खराब हो, मैं कैसे तुझे माफ़ करूं। तो वो बहुत रोती है और उसका पति के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। उसके पति ने उसको, राहुल ने उसको एक पाठ सिखाया, सबक सिखाया कि भाई इस तरह से हमारे लिए सभी बराबर है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो तेरी माँ है, चाहे वो पत्नी की माँ है, चाहे वो पति की माँ है, वो दोनों बराबर हैं। सबको हमें सम्मान देना चाहिए, सबको हम यथा योग्य उनको श्रेष्ठ सम्मान दें और उनकी चिंता करें, क्योंकि ये जो माता पिता होते हैं ये भगवान स्वरूप होते हैं। ईश्वर हम सबको अच्छे माँ बाप दे और हमको जब जन्म देता है तो ईश्वर हमको यथाशक्ति सद्बुद्धि दे, जिससे कि हम अपने माता पिता का हम सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें और ये छोटे मोटे भेदभाव से ऊपर उठ करके हम अपने दिल को, मन को विशाल बनाएं, हम विशाल हृदय बने, हम ओजस्वी बने, हम मनस्वी बने, हम धार्मिक बने, हम समाज सेवी बने। और समाज सेवा तो अपने घर से ही प्रारंभ करें, अपने माता पिता की सेवा करें, तो हम तब अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ उनका विशेष सहयोग रहा है, इसलिए मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।